Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तैयार हो जाइए हमारी ज़बरदस्त धुआंधार सीरीज की वीडियो नंबर 10 अर्थात टेस्ट नंबर 10 के लिए। तो साथियों, जितने भी प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। बस आपका काम है वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आप चाहो तो प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं। जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे वो भी सारे आपको कवर कराए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम था ये पारित होता आपका 10 सितंबर 2013 को। तो साथ स्पेशल फैक्ट ये है कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अधिनियम को 10 सितंबर 2013 को अधिनियमित किया गया था। और इसके माध्यम से जो महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं उनकी पोषणिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया था। खासकर से क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उन पर इस अधिनियम के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हैंसेन रोग किस बीमारी को कहा जाता है? तो हैंसेन रोग कहा जाता है कुष्ठ रोग को, और कुष्ठ रोग को दूसरे शब्दों में हैंसेन रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा फैलता है? तो फ्रेंड्स, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्टी और माइकोबैक्टीरियम लेप्टोमेटोसिस इन जीवाणुओं के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है। और चिकित्सक गेरहार्ड आर्मोर हैंसेन थे जिनके नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया है। क्या? हैंसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होता? तो भाई साहब, जबरदस्त धुआं प्रश्न है। यूपीएसआई के जो 2021 के जितने भी एग्जाम हुए तो शायद साथियों ऐसी कोई भी पाली कोई भी शिफ्ट नहीं थी जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आपको सभी को याद रखेगा, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो तो आपका नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ था इंडिया में। और सेकंड हुआ था आपका मॉरिशस में, थर्ड हुआ था नई दिल्ली भारत में, फोर्थ हुआ था मॉरिशस में, और पाँचवा फिर से हुआ था आपका कहाँ पर? ये पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद और टोबैगो में। और छठवां हुआ था आपका लंदन में, सातवां हुआ था सूरीनाम में, आठवां हुआ था अमेरिका में, और नौवां हुआ था साउथ अफ्रीका में, 10वां भोपाल इंडिया में हुआ था, और 11वां आपका मॉरिशस में, और 12वां भी 2021 में हुआ फिजी में। सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जो प्रथम शास्त्रीय भाषा है वह कौन सी है? तो फ्रेंड्स, वह भाषा है आपकी कौन सी? तमिल भाषा। और देखिए वर्तमान में कुल 6 भाषा है जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में शामिल किया गया। और कौन कौन से? पहली तो है तमिल जो शामिल हुई थी 2004 में, दूसरी संस्कृत है जो 2005 में शामिल की गई थी, तीसरा आपकी कन्नड़ है जो 2008 में, और तेलुगु आपके 2008 में, और मलयालम आपके 2013 में, जबकि ओडिसी जो उड़िया हम जिसे भाषा कहते हैं तो वह आपके 2014 में ये शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में शामिल की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो पहले जो सरस्वती सम्मान था वो दिया गया आपका हरिवंश राय बच्चन को। ये जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिताजी थे, और इन्हें इनकी आत्मकथा के लिए वर्ष 1991 में ये पुरस्कार दिया गया था, प्रथम सरस्वती सम्मान। और सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाले साहित्यिक पुरस्कार है। और 2020 में किसे मिला है? तो याद रखिएगा शरण कुमार लिम्बाले को मिला है ये। और ये इनकी सनातन एक नोवेल थी जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी, इसी के माध्यम से इनको दिया गया है। इसी के लिए इनको 2020 का जो सरस्वती सम्मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1986 में ये स्थापित हुआ था। और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और भारत की कुल जो तटीय सीमा लंबाई है तो बात की जाए तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। और यदि मेन कोस्ट लैंड की बात की जाए तो वह है 5422.6 किलोमीटर। और जो आइसलैंड टेरिटरीज है अर्थात जो आइसलैंड है तो उनकी जो तटीय रेखा है तो साथियों ये है आपकी 2094 किलोमीटर, याद रखिएगा। और भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर है। भारत में कुल कितने? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। और जो नेशनल जो वाटरवेज 1 है तो वह आपका कौन सा? प्रयागराज हल्दिया है, और गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली नदियों पर है ये। और दूसरा आपका NW2 है, ये आपका कौन सा? सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। और तीसरा आपका नेशनल वाटरवेज 3 है आपका कोलम से, जो ये कोलम से कहाँ जाता है? कोझिकोड जाता है, ये आपका केरल में है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन सी रेखा? तो वह आप सभी जानते हैं मैकमोहन रेखा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और रेड क्लिफ लाइन है, ये भारत पाकिस्तान के बीच में, इनमें बहुत कन्फ्यूजन आता है तो सभी को ध्यान से पढ़िएगा। रेड क्लिफ कहाँ की है? भारत पाकिस्तान के बीच में रेखा है। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और हिंडनबर्ग लाइन है, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन आपकी चाइना और इंडिया के बीच में है। और जबकि आपकी मैग्नोट लाइन है, ये आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा रेखा निर्धारण करती है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आगरा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो आगरा विश्वविद्यालय को दूसरे नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और इससे पहले ये 1927 में आगरा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुई थी, लेकिन वर्तमान में अब इसका नाम बदलकर हो गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम और मॉरिशस में कौन सी हिंदी भाषा बोली जाती है? तो भाई साहब देखिए, सूरीनाम और मॉरिशस में बोली जाती है आपकी भोजपुरी। कितना जबरदस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपकी कौन सी सूरीनाम और मॉरिशस में बोली जाती है? भोजपुरी भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 4 मार्च को। और 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो ये आपका फैक्ट है, याद रखिएगा। 4 मार्च उस दिन को चिन्हित करता है जब भारत सरकार के तहत श्रम मंत्रालय के द्वारा 1966 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो NSC है, इसकी स्थापना की गई थी। और पहला जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो आपका NSD है, तो आपको 1972 में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तमिलनाडु की मार्शल आर्ट शैली कौन सी है? तो भाई साहब तमिलनाडु की जो मार्शल आर्ट शैली है वो आपकी सिलंबम है, और बाकी स्टेट की भी देख लेते हैं। तो लाठी आपकी कहाँ की है? पंजाब और पश्चिम बंगाल का ये मार्शल आर्ट जो है कला है। और आपकी कलरी पायट्टू आपकी केरल की है। भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट कौन सा है? कलरी पायट्टू है, ये जो कि केरल का है। और थोड़ा हिमाचल प्रदेश का, सिलंबम मैंने आपको बता दिया ऊपर तमिलनाडु का, और गतका पंजाब, और जो इम्बोन कुश्ती है ये आपकी मिजोरम की मार्शल आर्ट है। और मुष्टि युद्ध आपका यूपी का है, खासकर ये वाराणसी में देखने को मिलता है। और परिखंडा बिहार का, पाइका उड़ीसा, थांगटा मणिपुर, मर्दानी महाराष्ट्र, और आपकी जो है जो कथी सामू आपका आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? फ्रेंड्स जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि देश में पहली बार जो आपातकालीन घोषणा हुई थी वो हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, आज़ाद भारत के अब तक के इतिहास में 3 बार आपातकालीन घोषणा की जा चुकी है। और तीनों बार कब की जा चुकी है? तो इसका पहला उदाहरण था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच में भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था पहली बार आपातकाल, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। और दूसरी बार लगाया गया 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच, जिसे मूल रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। और तीसरा एग्जाम्पल है जो कि सबसे अधिक विवादास्पद परिस्थितियों में ये माना जाता है अब तक का, ये आपका 1975 से 1977 के बीच लगाया गया था, जब इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थी। और राजनीतिक अस्थिरता की विवादास्पद परिस्थितियों में ये लगा दिया गया था, जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकालीन घोषणा को ये घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पहली बार ईवीएम किस राज्य में प्रयोग की गई थी? जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केरल के विधानसभा चुनाव में ये पहली बार ईवीएम मशीन जो है प्रयोग की गई थी। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और याद रखिएगा जो ईवीएम पहली बार 1982 ईस्वी में केरल में उत्तर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित संख्या में मतदान केंद्रों के लिए उपयोग किया गया था। और जो MB हनीफा है ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1980 में ईवीएम का आविष्कार किया था। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग 2014 के बाद से जितने भी भारत के सभी आम और राज्य विधान चुनाव हैं उन सभी में इसका लगातार प्रयोग किया जा रहा है ईवीएम मशीन का। चलिए आगे बताएं क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे सारे धमाकेदार क्वेश्चन मिले होंगे। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी जो महिलाएं थी उनका ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और जो क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विचार को पेश किया था। और ये कौन थी? तो ये जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक महिला कार्यालय की नेता थी। इसलिए जो है फ्रेंड्स प्रत्येक 8 मार्च को मनाया था आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। अफगानिस्तान की संसद बनाने में किस देश की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? भारत की है। और प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने अफगानिस्तानी संसद का उद्घाटन 25 दिसंबर 2015 को किया था। और भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने और मित्रता के प्रतीक के रूप में 2007 में संसद भवन परियोजना शुरू की थी। और संसद को बनाने में करीब 600 करोड़ की लागत आई थी। और इस संसद का निर्माण भारत ने किया है। मैंने आपको बता दिया अफगानिस्तान की संसद में एक हॉल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस हॉल का नाम अटल ब्लॉक है। और अफगानिस्तान की जो संसद उसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा? यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है, क्वेश्चन आपको यूजफुल लगे हैं तो फ्रेंड्स अभी के अभी वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है। और फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में जो भी रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपके पास कुछ सुझाव तो हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को जरूर दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी दमदार धुआंधार और ज़बरदस्त वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।